ऑलराइट गाइस, तो गॉडजिला सिंगुलर पॉइंट की कहानी को और आगे बढ़ाया जाए और एपिसोड नंबर 6 को साथ में मिलकर देखते हैं और पता लगाते हैं कि गॉडजिला सिंगुलर पॉइंट की कहानी आगे किस और जाती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू इट। एपिसोड शुरू होता है कि रोडन्स अब फिर से शहर की तरफ बढ़ने लगे हैं और इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, जिससे शहर के लोग बहुत ज्यादा घबरा गए हैं और ये रोडन्स रेड डस्ट को पूरे आसमान में फैला देते हैं और ये शहर पूरी तरीके से थम जाता है। वहीं दूसरी तरफ साटो और यामामोटो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं एशिहारा के बारे में, जिसमें उन्हें पता लगता है कि आशिहारा एक्चुअल में इमोर्टैलिटी की खोज कर रहा था। शायद यही उसका सीक्रेट एजेंडा था और वो अपनी इन्वेस्टिगेशन में पता लगाते हैं कि एशिहारा ने अपनी रिसर्च में एक स्ट्रेंज टाइप की जेलीफिश को भी खोजा था और इन्हें एशिहारा की उम्र को भी लेकर कुछ सस्पेक्ट होता है। वहीं दुबई में बीबी और टिल्डा मिलर आपस में डिस्कस कर रहे हैं। वो डिस्कस कर रहे होते हैं शरंगा के बारे में और बीबी बताता है कि शरंगा भी बाहर निकलना चाहता है क्योंकि उसे फ्रेश एयर की जरूरत है। और वहीं पर इन लोगों को पता चलता है कि शरंगा को ज्यादा देर तक कंटेनर में बंद करके नहीं रखा जा पाएगा और मेई एशिहारा के ऊपर अपनी रिसर्च शुरू कर देती है और वो एशिहारा के बारे में जितनी ज्यादा हो सके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लगती है, जिसमें उसे पता लगता है कि एशिहारा कुछ टाइम और स्पेस के बारे में रिसर्च कर रहा था, जिसमें उसे कुछ स्केच मिलते हैं और एक क्लू मिलता है जहां पर लिखा होता है फियरफुल सेमेट्री। और मैं एक क्लू 6=9 का मतलब समझने की कोशिश करने लगती है। यूकी वहां आती है और उससे कहती है कि उसने उसे लेक्चर में देखा था। मैं उसे बताती है कि अगर आर्किटाइप इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं तो वो किसी न किसी ऑर्डिनरी चीज से ही बने होंगे। और यूकी कहती है कि अगर दुनिया फ्लिप हो जाए तो 6=9 ही होगा। और ये बात सुनते से ही मे को कुछ क्लू मिल जाता है और वो वहां से सीधा भागती है और पहुंचती है डॉक्टर ली के पास में, जहां वो उसको बताती है कि वो एशिहारा कैस्केट की थ्योरी को समझ गई है। और वो ली को बताती है कि टाइम जब बैंड होता है तब एक हाइपर स्पेस बनता है, जिससे 3 डायमेंशियम स्ट्रक्चर बनता है और फ्यूचर को देखना पॉसिबल हो सकता है। और डॉक्टर ली उसे अपने साथ में लंदन चलने के लिए कहती है। वहीं दूसरी ओर रोडन्स पूरी दुनिया में फैलने लगे हैं और उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। मिलिट्री देखती है कि रोडन्स की शुरुआत जापान से ही हुई है, जो कि अब दुनिया भर में फैल चुकी है। और दूसरी ओर जेट जगुआर एंग्यूरियस के सामने खड़ा हुआ है और इन दोनों की फाइट चरम सीमा पर है। लेकिन जल्दी ही एंग्यूरियस जेट जगुआर को नॉक डाउन कर देता है। यहाँ पर मिलिट्री इंटरफेयर करती है और वो एंग्यूरियस के ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन एंग्यूरियस इनकी सभी बुलेट्स को डिफ्लेक्ट करते हुए आगे बढ़ता जाता है। जेट जगुआर इस अपॉर्चुनिटी को उठा लेता है और वो अपने राइवल की बनाई हुई गन को उठाकर एंग्यूरियस के चेस्ट पर फायर करता है, जिससे एंग्यूरियस नीचे गिर जाता है और एंग्यूरियस का ब्लड चारों तरफ फैल जाता है और सभी एंग्यूरियस के ऊपर अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करने लगते हैं। बीबी भी अपने लैपटॉप पर कुछ रिसर्च कर रहा है। उसकी डॉटर उसे बुलाने आती है, लेकिन वो अपने आप को बिजी बताकर अपने ईमेल्स देखने लगता है और वो मे की रिसर्च को भी पड़ता है। अब मिलिट्री सी के पास में पहुंच गई है क्योंकि सी में से मैंडा निकल आए हैं और वो जापान के मेनलैंड की तरफ बढ़ रहे हैं और जापानी सेल्फ डिफेंस फोर्स तैयार है इन सभी पर हमला करने के लिए। लेकिन एक अननोन क्रिएचर इनके पास में बढ़ता है और समुद्र से बाहर छलांग लगाता है। ये है गॉडजिला एक्याटलिस, जो कि कोस्ट की तरफ आगे बढ़ता है और अपने पीछे रेड डस्ट फैलाता जाता है। और न्यूज चैनलों पर इस खबर को लेकर खलबली मच जाती है। यूकी कर्नल से कहती है कि उन्हें इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि ये रेड डस्ट आखिर आई कहां से। अगर ये आर्किटाइप भी उसी से बने हैं और जापान में मिल रहे हैं तो इन्हें उसका पता लगाना चाहिए। वो कहता है कि रेड डस्ट मॉन्स्टर से क्रिएट हो रही है, तो यूकी उससे कहती है कि ये मॉन्स्टर भी तो कहीं ना कहीं से आ रहे होंगे। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर सभी एंग्यूरियस के ऊपर अपनी विक्ट्री से खुश हैं, लेकिन अचानक से एंग्यूरियस फिर से उठ जाता है और अपना रैम्पेज फिर से स्टार्ट कर देता है। गोरो जेट जगुआर से फिर से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार एंग्यूरियस अपनी पूंछ से जेट जगुआर का सर उखाड़ देता है। यून और हैब्रू गोरो को बाहर निकाल लेते हैं और यून जेट जगुआर के दूसरे हेड में एआई इंस्टॉल कर देता है और जेट जगुआर को फिर से रन करा
आने लगता है और ये दोनों मिलकर अब एंग्यूरियस के पास में फिर से पहुंचते हैं और एंग्यूरियस के ऊपर फायर करते हैं और इस ब्लो का इम्पैक्ट एंग्यूरियस पर बहुत बुरी तरीके से पड़ता है। वो गिर जाता है और उसकी आंखें फेड आउट हो जाती है और एंग्यूरियस मर जाता है। यून भी वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है और हैवरू उसकी तरफ अप्रोच करता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। सो ऑलराइट गाइस, ये था एपिसोड नंबर 6 गॉडजिला सिंगुलर पॉइंट का, जिसमें हमने और ज्यादा एक्शन देखा और फाइनली गॉडजिला का फर्स्ट फॉर्म गॉडजिला एक्वेंटिलिस की भी एक झलक देखी। एंड आई होप आगे आने वाले समय में हम और ज्यादा गॉडजिला को देख पाएंगे। तो अब आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर गाइस।